Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनू लई खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और 10 ओ क्लॉक हो रहे हैं और मैंने अपने लिए बनाया है पराठा। ये है मेथी आलू का पराठा। जो लेफ़्ट ओवर जो सब्ज़ी बच जाती है तो मैं उसके विंटर में पराठे बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और मुझे आप देख सकते हो ये फुली बना हुआ है। ये अलग से मैंने स्टफिंग करके बनाया है। एक तरफ दूध बॉयल हो रहा है और मेरी चाय भी बन गई है। तो डिलीशियस सा ये पराठा बनकर मॉर्निंग में रेडी है। और मुझे इस तरह के पराठे स्टफिंग वाले बड़े ही टेस्टी लगते हैं ब्रेकफास्ट में खाने में। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बहुत ही सुबह का टाइम बहुत ही भागता जाता है। फिर मैंने यहाँ पे लगा ली थी मशीन, बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो वही मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं। और सुबह का टाइम आप सबको पता है बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला टाइम होता है। यही सब डेली के रूटीन काम होते हैं। देन यहाँ मैं आज लंच में बना रही हूँ कड़ी एंड राइस, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दही आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ यूटेंसिल्स भी ऑलरेडी डले हैं जो आपको साइड में दिख रहे हैं। तो सुबह का टाइम रहता है यही सब, सबके नॉर्मली किचन में ऐसे ही रहता है। देन यहाँ देख सकते हो कड़ी में उबाल आ गया है एंड पक रही है। मैं इसे अच्छे से पका रही हूँ और मैं थोड़ी सी बनाती हूँ फिर भी इतनी ज़्यादा ये मेरी कड़ी बन जाती है। और यहाँ पे मैंने पकौड़ी के लिए जो बेसन है वो भी फेंट के रख लिया है। तो उसकी भी मैं छोटी छोटी सी भजिया बनाऊँगी, पकौड़ी क्या बोलते हैं वही मैं बनाने वाली हूँ। तो एक तरफ मैंने ऑयल भी कढ़ाई में रख दिया है और फाइनली मेरी डिलीशियस सी कड़ी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही डिलीशियस बनी थी, आपको देखकर लग भी रहा होगा। तो जस्ट मैं अभी शार लेकर आई हूँ और लंच कर लिया है मैंने। बहुत टेस्टी कड़ी एंड राइस बनी थी, मज़ा आ गया खा के। और मतलब मैं कड़ी ना 2 टाइम नहीं खा सकती हूँ, मुझे कड़ी एक ही टाइम अच्छी लगती है। की भी क्लीनिंग हो गई सुबह से, आप देख रहे थे कितनी जल्दी मैंने सारे काम कर लिए। सुबह से ही क्लीनिंग वगैरह सब हो ही गई थी और अभी टाइम जो हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। तो आज मैं बहुत जल्दी से फ्री हो गई थी, 2 बजे ही मैं फ्री हो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खाना खाया है। और चलो आज आप फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है उसमें से मैंने क्या क्या बाय किया है। मैं 1 या 2 बार ही गई हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने वहाँ से क्या क्या बाय किया है, ठीक है। तो किस चीज़ से शुरुआत करूँ, चलिए तो सबसे फर्स्ट मैं शुरुआत करती हूँ। ये जो महोत्सव है हमारे यहाँ हमेशा लगता है और हर जगह लगता है। तो अभी मैं इसके बाद ग्वालियर का भी जाऊँगी, जब भी जाऊँगी वो भी शेयर करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर जो हर सिटी में लगता है तो मेरे यहाँ भी लगा है, बट इस बार दिसंबर में नहीं लगा है, लास्ट जन में लगा है और 50 डेज के लिए लगता है। तो ऐसा सीन है। तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ, आई थिंक 20 डेज या 15 डेज हुए हैं। तो मैं अभी 2 बार हो आई हूँ वहाँ पर। अब जाने का कोई सीन नहीं है क्योंकि बहुत कुछ ले लिया है, अब नहीं लेना है क्योंकि जितनी बार जाते हैं ना तो उतना कुछ ना कुछ लेकर आते ही हैं। वो इयरिंग्स थे तो मैंने 4 to 5 इयरिंग्स बाय किए हैं। तो फर्स्ट जो इयरिंग्स है वो हैं ये है झुमका इयरिंग्स। तो इसको मैंने लिया है जस्ट ओनली 50 रुपीज़। तो देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये और पहनने के बाद भी बहुत अच्छे लगेंगे। बट अभी इस टाइम पे मैं इस तरह की हुडी पहनी हूँ तो उस पर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे आपको, बट इसे पूरा अच्छे से ड्रेसअप होकर इन सारी चीज़ों को पहनते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने लिए हैं गोल्डन कलर के हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारे एथनिक वेयर है, कोई भी सूट पर चले जाएंगे और बहुत ही प्यारा लुक देंगे। और इस तरह के जो इयरिंग्स होते हैं ना आपके जो लुक को एकदम क्लासी बना देते हैं। तो बहुत ही प्यारे इयरिंग्स है। ओके, देन मैंने जो सेकंड लिए हैं वो इस तरह के हैं जो बहुत ही एलिगेंट लग रहे हैं। कुछ भी वन पीस ड्रेस के साथ या कुर्ती के साथ आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के इयरिंग्स हैं। तो वो ट्रायंगल शेप में इस तरह से है और बहुत ही खूबसूरत इयरिंग्स हैं गोल्डन कलर के। मोस्टली मैंने सारे ही गोल्डन लिए हैं बिकॉज गोल्डन ही सारी ड्रेसेस होती हैं ना, तो ये मैंने सारे ही गोल्डन बाय किए हैं। तो ये भी मेरे गोल्डन है एंड ये वाले भी मेरे गोल्डन है। ओके, देन अब मैंने लिए है झुमका काइंड ऑफ इयरिंग्स। इट्स अ ब्यूटीफुल इयरिंग्स, रिंग टाइप के इयरिंग्स है और उसमें छोटे छोटे से इस तरह से ये लगे हुए हैं। आई थिंक ये 60 रुपीज़ हैं, 60, 70 और 50 रुपीज़ के अंदर ही। इससे ज़्यादा मैंने महंगे नहीं लिए हैं क्योंकि ऑनलाइन में आपको इतने कम रेट में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। मार्केट में भी मैंने कभी भी 200, 250, 300 में ही मोस्टली मैं बाय करती हूँ। बट इस तरह के जब मेले लगते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब सस्ती मिल जाती हैं हमें। तो मुझे तो वीडियोस के लिए बहुत सारे इस तरह के इयरिंग्स वगैरह चाहिए होते हैं, अलग अलग लुक क्रिएट करती रहती हूँ मैं। तो मुझे इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इयरिंग्स लिए जाए
क्योंकि ये मेरी वीडियोस में भी बहुत काम आती हैं। तो फिर एक मैंने ये लिए हैं, आप देख सकते हो। मैंने बहुत ही सिंपल से लिए हैं, जस्ट कुछ भी कभी कुछ पहनने का मन नहीं है और बिल्कुल भी ड्रेसअप नहीं है, तो इस तरह के मैंने स्टार इयररिंग्स लिए हैं। इसमें 3 स्टार इस तरह से हैं, सारे शेप में हैं, तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए और कुछ दिखाती हूँ मैंने क्या बाय किया है। देन मैंने एक यहाँ पर लिया है सेट, ये आई थिंक 200 रुपीज़ का मुझे मिला है। तो आपको इस तरह से गोल्डन कलर का नेक पीस है, इट्स अ ब्यूटीफुल चोकर सेट, और बहुत ही इसमें मांगटी का नहीं है बट, और पीछे चेन नहीं है, इस तरह का थ्रेड है, मोटा सा रेशम वाला थ्रेड है, और कुछ इस तरह से ये लुक आएगा। तो मैं अब आपको इसको, अभी तो मेरा ये मैं कैसे पहन कर दिखाऊंगी, मैं कभी किसी के साथ वेयर करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल सा ये सेट है। मैंने लिया है एक रेड बैंगल सेट, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक इट्स अ मिनी काइंड ऑफ चूड़ा, क्योंकि जो बड़े बड़े चूड़े आते थे उसका ये छोटा सा सेट है चूड़े का, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मिनी काइंड ऑफ चूड़ा है ये। तो कुछ इस तरह का ये चूड़ा है, क्योंकि पहले आपने देखे थे बहुत सारे इसमें रेड कलर की प्लास्टिक की चूड़ी लगी आती थी, बट ये छोटा सा सेट है। इसको मैं वेयर करके दिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये आप देख सकते हो, ये इतना है ये। तो ये रेड कलर का छोटा सा मिनी चूड़ा, मतलब ये तो मैं मिनी चूड़ा ही बोलूँगी। दोनों हाथों में भी आप पहन सकते हो, कभी कुछ समझ में नहीं आया रेड पहन लिया तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, एंड यू गुड टू गो, बहुत प्यारा लगता है कुछ समझ। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ शो पीस। मैंने क्या शो पीस लिए हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मुझे शो पीस मिले हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अब। तो मैं अपने रूम के लिए अपना जैसे कि ड्राइंग रूम और रूम कुछ भी डेकोर करती रहती हूँ, तो डेकोरेशन की चीज़ें मतलब चाहिए ही होती हैं। तो ऑनलाइन से भी अफोर्डेबल अगर कुछ मिल जाता है तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ। तो ये भी मुझे इस तरह के छोटे छोटे से मैंने ये पॉट्स लिए हैं, एक में गोल्डन कलर के ये हैं और एक में सिल्वर कलर के हैं। तो इस तरह से ये डेकोर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पर या कहीं पर भी, अपनी टेबल पर या कॉर्नर रैक्स पर या लेडर वाली जो शेल्फ आती हैं उस पर। तो इस तरह से कुछ भी अगर इन फ्यूचर मैं लूँगी तो उसके लिए मैंने बाय कर लिया है, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ें फिर नहीं मिलती हैं। और ये इस तरह से था, आई थिंक 50 रुपीज़ के 2 हैं ये। एंड 2 ये लिए हैं मैंने, बहुत ही प्यारे है ना। ये एक मैंने मतलब दोनों एक जैसे कुछ भी नहीं लिया है, सब कुछ मैंने अलग ही अलग बाय किया है इस तरह से। तो ये बहुत ही प्यारा है, इस तरह से लिया है, गजरा काइंड ऑफ है, बहुत प्यारा सा, जस्ट 20 रुपीज़ का है। क्योंकि ये भी मैंने वीडियो के पर्पज़ से लिया है। ये मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, बट पहले मुझे ये दिखा तो मैंने ये ले लिया। बट ये बहुत ही खूबसूरत है, एकदम ओरिजिनल बेला एंड रोज़ के फ्लावर का लुक दे रहा है, और बाहर सब्जी वाला आया है तो आपको बीच में से बाहर सब्जी वाला आया हुआ है। तो ये मैंने 2 गजरे लिए हैं, बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी को ये दे दूंगी, मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत है, एकदम ओरिजिनल लग रहा है ये वाला। और मैंने लिए हैं छोटे से क्लिप इस तरह से। तो एक ये छोटा सा क्लिप मैंने लिया है, और चलो मैं इसको लगा कर ही आगे का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो इस तरह से मैंने ये लिए थे, 3 का सेट है ये पूरा। तो ये मैंने 3 का सेट लिया हुआ है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। आप इस तरह से एक हैक भी, अगर आपका हेयर बैंड एकदम प्लेन है, अगर आपको कुछ लगाना है तो आप इस तरह से ये लगा सकते हो, और आपका जो हेयर बैंड है बहुत ही प्यारा लगेगा, और ये मेरी ड्रेस से भी मैच कर रहा है, ब्यूटीफुल। मुझे पहले क्यों नहीं आया आइडिया। तो ये मैं भी लगा कर आगे का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ये मैंने इस तरह से क्लिप्स लिए हैं। एक मैंने ली थी बटरफ्लाई, ओके। और ये सब छोटा मोटा 10 रुपीज़ का जो मिल जाता है, 10 का तो कुछ भी नहीं है खैर, 10 20 25 इतने का लिया है मैंने। देन मैंने यहाँ पर लिया था, देन मैंने यहाँ पर और लिया है एक हॉट बैग, मतलब हॉट वाटर बैग इस तरह से है। इसके अंदर आता है चार्जिंग का, ये आई थिंक 250 रुपीज़ का मुझे मिला है। ये इसके अंदर होता है चार्जिंग के लिए। तो ये इस तरह से है, कभी भी ये इसके साथ आपको मिलता है ये चार्जर, ये चार्ज करने के लिए चार्जर होता है। ये 250 रुपीज़ का मुझे मिला है।
मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसे लेने के लिए, बट तो फिर मैंने इसको बाय कर लिया। जैसे आपको कभी स्टमक एक हो रहा है या कहीं मसल पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए ये हॉट वाटर बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली फिर गैस पर जाओ, पानी गर्म करो, एंड मतलब किसी भी सिकाई के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अगर हमें कुछ मतलब दर्द हो रहा है, कहीं पे कुछ सेकना है वगैरह है, तो उसके लिए ये बहुत ही सही होते हैं। जस्ट लगाया और 10 से 15 मिनट के अंदर गर्म हो जाते हैं। तो जब से लाई हूँ तब से तो मैंने यूज़ नहीं किया, स्पेशली मैं स्टमक एक के लिए मैंने इसको यूज़ करा है कि कभी भी कुछ भी होता रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो ये लेते हैं। देन मैंने लिया है एक यहाँ पर जग। मेरे पास एक ऑलरेडी था इस कलर का, तो मैंने सोचा एक और लेते हैं, तो मैंने एक और ले लिया। जस्ट 100 रुपीज़ का है ये ओनली। तो एक मैंने ये लिया है। तो मैंने इसी तरह से मतलब 100, 150, 200 के अंदर ही सारी शॉपिंग की है। तो ये सारी शॉपिंग मेरी इसी तरह से है, थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत सारा कुछ होता है। देन मैंने यहाँ पे लिया है एक, ये ना जो शॉप थी वहाँ पे मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है नॉनवेज का मसाला, कुछ भी इसको डालकर फ्राई करने के लिए है। इसको आप वेज नॉनवेज कुछ भी फ्राई कर सकते हो। तो ये पूरा मसाले का है, और ये शायद होममेड है। वो कुछ बनाकर एक शॉप थी, तो उन्होंने ये अपना उन्होंने पूरा लगाया हुआ है। तो ये क्योंकि भाई बार्गेनिंग तो आनी चाहिए, क्योंकि बिना बार्गेनिंग के मेलों में कुछ नहीं होता है। क्योंकि और हम गर्ल्स को बार्गेनिंग ज़रूर आनी चाहिए। मुझे पहले बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, बट मैं अब सीखती जा रही हूँ। मैंने यहाँ लिए हैं 2 बैंगल बॉक्स। मेरे पास बहुत सारे बैंगल बॉक्स है, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा बैंगल कलेक्शन, सारा बैंगल कलेक्शन एंड रेड चूड़ी बैंगल कलेक्शन। तो वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे पास बहुत सारे बैंगल बॉक्स ऑलरेडी है, तो मुझे जब भी मिलते हैं तो मैं लेती हूँ। जस्ट 20 रुपीज़ के हैं ये। तो मैंने 2 ये भी लिए हैं। लेकिन मैंने लिया है एक मल्टी कलर बैंगल। जैसे कि मैं बहुत शौकीन हूँ चूड़ी बैंगल्स के, ब्रेसलेट, ये सारे पहनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं मल्टी कलर के ये हैं बैंगल्स हैं। आप देख सकते हो पिंक, ग्रीन, पर्पल, येलो कलर है इस पर। और बेसिकली ये ना सारी ड्रेसेस पे चल जाता है। तो इस तरह की कुछ भी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए आपके बैंगल बॉक्स में। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक हैंड में ये पहनिए, एक में वॉच पहनिए, तो बहुत ही क्लासी लुक देता है। तो मैंने ये इस तरह के बैंगल ले लिया मल्टी। तो मैंने लिया है एक आईलैश, 50 रुपीज़ का मुझे मिला है, और ये 6D चेरी, रेड चेरी ब्यूटी आईलैशेज़ हैं। और इस तरह की आईलैशेज़ हैं। एक मैंने यहाँ से लिया रोमांटिक ब्यूटी की लिपस्टिक 70 रुपीज़ की, और बस मैंने यही लिया है। और भी लिपस्टिक है, तो वो अभी पता नहीं कहाँ गई। लिया है एक ट्रैवल बैग, ब्राउन कलर का है ये। इस तरह से ट्रैवल बैग, मेरा सारा सामान मैंने इसी के अंदर रखा था। ये मैंने लिया है जस्ट 100 रुपीज़ का, इतना अच्छा सा ट्रैवल बैग। नीचे लिखा है प्यूमा, यस। और आगे भी एक चेन है। तो मुझे तो ट्रैवल बैग बहुत ज़्यादा नीड होते हैं। मम्मी के घर जाना है, कहीं जाना है, बाहर जाना है, तो ट्रैवल बैग तो जितने भी हों मेरे पास हर साइज से इसके बैग हैं। तो इस तरह से है। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, क्वालिटी, कलर एकदम चीप नहीं लग रहा था। मैंने लिया, मेरी मम्मा ने लिया, सारे ही लोग मोस्टली ले रहे थे। और वहाँ पे कुछ हैंग करने के लिए पॉलीथीन वगैरह नहीं होती, तो कुछ लेना भी पड़ता है। तो फिर मैंने ये ले लिया था। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। अंदर का स्टफ़ आप देख सकते हो अच्छा है। अंदर भी आपको एक चेन मिल जाएगी। ये देखो आप, एक अंदर भी चेन है। कलर इसमें बहुत सारे थे, बट मैंने डार्क कलर लिया है। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिया है एक कंटेनर, बिग साइज कंटेनर, कुछ इस तरह से है ये कंटेनर। तरह से ये कंटेनर है। स्नैक्स वगैरह रखने के लिए मेरे पास एक बॉक्स था, बट वो छोटा पड़ जाता है। जब स्नैक्स आते हैं इतने सारे हो जाते हैं, तो एक डिब्बे में नहीं आ पाते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा ले लिया, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। तो देन मैंने लिया है एक वास, जो आपको मैं वास भी दिखाती हूँ। बहुत बड़ा सा ये वास है, ग्रास के, ये इस तरह से है। और 2 ऊपर लगी हुई हैं बर्ड, और यहाँ ग्रीन कलर का वास है ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, क्योंकि मुझे बनाना था ब्लॉग, तो मैंने इसको ओपन भी नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ा है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा जब मैं इसको रखूँगी। तो ऐसे दिखाऊँ मैं आपको, तो कुछ मैं ही छुप गई। कुछ इस तरह का ये वास है। तो मैं जब लगाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी कैसा लगता है लगने के बाद ये। तो कुछ इस तरह का बड़ा सा, मतलब बहुत ही बड़ा है। देखो अभी कैमरे में भी फिट नहीं हो रहा है, इतना बड़ा इसका स्टैंड। और इसका स्टैंड भी है, कहाँ गया इसका स्टैंड, स्टैंड इसके अंदर है। तो ये पूरा इतना बड़ा साइज़ का है।
जो प्लांट का ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से, इसके ये स्टैंड है एंड ये है इस तरह से कुछ ग्रीन ग्रीन, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब अभी मैं वीडियो ले रही हूँ तो इतना समझ में नहीं आ रहा है, बट रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। एक 2 लिए हैं, अपने दीवान के लिए लिए हैं, तो ये उसके लिए मैंने 2 ले लिए थे। तो यही सारी शॉपिंग की है बस। और वीडियो भी कम से कम बहुत बड़ा हो गया है, तो बस यही सब कुछ लिया था मैंने। इतनी सारी चीज़ें मैंने एक दिन में ले ली और बहुत ही प्यारा लगा है। और कपड़े वगैरह मैंने कुछ नहीं लिए क्योंकि कपड़े तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता है। और गर्ल्स ना इतनी जल्दी नहीं ले सकती हैं कुछ भी कपड़े, क्योंकि गए और हाल ले लिए तो बस। तो चलो फिर मेरे हस्बैंड कुछ लेकर आए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जल्दी से वीडियो फिनिश कर लो। तो मुझे बनानी है फ़िश फ्राई एंड चिकन लेकर आए, तो सब कुछ वॉश करना है। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने यहाँ चिकन एंड फ़िश दोनों ही वॉश कर लिए हैं, और दोनों का ही मैरिनेशन मैं अलग अलग से करूँगी। क्योंकि फ़र्स्ट मैं ये फ़िश का मैरिनेशन करूँगी, क्योंकि फ़िश का मैरिनेशन अलग होता है और जो चिकन होता है उसका भी मैरिनेशन अलग होता है। कुछ चीज़ें चिकन में डलती हैं तो वो चीज़ें फ़िश में नहीं डलती हैं, तो इसी वजह से मुझे दोनों का ही मैरिनेशन अलग अलग करना पड़ा। दैन इसके लिए मैं फिर इसे हाफ़ आवर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और बस एंजॉय करूँगी आज के डिनर को। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना सपोर्ट अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा, और इस फैमिली को जल्दी से बड़ा करते जाइए। और मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट से अमेजिंग से ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। आपको दिखा दूँ कितनी यमी सी ये इसकी चटनी बनी हुई है, जिसके लिए हम खाने वाले हैं। फ्राई के साथ बहुत अच्छी लगती है, दही, हरा धनिया, मिर्ची वाली चटनी।